चलिए मध्य प्रदेश के 7.5 लाख उन कर्मचारियों की बात करते हैं जो पिछले 7 महीने से महंगाई भत्ते के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। और इस देरी की सबसे बड़ी वजह आपको बताएं तो देरी की सबसे बड़ी वजह वित्त विभाग का ये मानना है कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व इससे प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि सरकार ने खर्च पर नियंत्रण के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया है, ना ही ये बताया कि डीए बढ़ेगा और ना ही ये क्लियर किया कि नहीं बढ़ेगा। दूसरी तरफ कर्मचारी संघ ने भी चेतावनी दे दी है कि 10 अगस्त तक अगर सरकार ने फैसला नहीं किया तो 18 अगस्त से आंदोलन होगा। दूसरी तरफ आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी ने भी न्यूनतम वेतन और एरियर की मांग उठाई है। सूत्र बताते हैं कि पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए फिलहाल तो राहत वाली खबर नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने वित्तीय स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है और ये रोक पिछले 7 महीने से जारी है। वित्त विभाग ये मानकर चल रहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व घाटा जो राजस्व है वो ज्यादा रहेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ने से अनुमान गड़बड़ा गया। ऊपर से कमजोर मानसून ने भी चुनौती बढ़ा दी है। दावा है कि 10,000 करोड़ का राजस्व जो प्रभावित हो सकता है, इससे घाटे की स्थिति बन सकती है। इस वजह से सरकार ने खर्च नियंत्रण करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी 58% डीए पा रहे कर्मचारियों ने सरकार को ये चेतावनी दी है और आंदोलन करने की ये लोग बात कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा बजट और घाटे के बारे में समझाएं तो सरकार ने साल 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ का बजट पेश किया। छठवें वित्त आयोग की सिफारिश से राज्य को सालाना करीब 7,500 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। ये घाटा अगले 5 साल तक बढ़ता रहेगा। इसके अलावा जीएसटी में भी 3 से 4% की कमी मध्य प्रदेश में आई है। बताया जा रहा है कि 1% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने पर करीब 570 करोड़ रुपए का सालाना भार आता है। अगर जनवरी 2026 से भत्ता 50 से बढ़ा करके 60% किया जाता तो करीब 1,100 करोड़ खर्च होते। लेकिन कर्मचारी ये कह रहे हैं कि घरेलू गैस है वो भी महंगी हुई है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ऐसे में उनका खर्च भी तो बढ़ ही रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का भत्ता 58% से बढ़ा करके 60% कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार अब तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। ऊपर से आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी 26,000 रुपए सैलरी मांग रहे हैं। इसमें भी 11 महीने का एरियर, नियमित भर्ती में 50% आरक्षण जैसी मांगे भी शामिल हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो सरकार लगातार जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी मांगों से भी लगातार उनकी मांगों का भी सामना कर रही है। दूसरी तरफ जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो भी सरकार से अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं और इन चुनौतियों से वो कैसे निपटती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।